बांग्लादेश में आज से फिर छात्र आंदोलन देखा जाएगा। ढाका शहीद मीनार पर छात्रों का जमावड़ा लगा नजर आया। शहीद मीनार पर 30 लाख लोग जुटेंगे। बांग्लादेश में यूनिस सरकार अब खतरे में है। बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस ने जितना उत्पाद मचाने देना था उतना उत्पाद वो मचा चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं पर लगातार हिंसा को बढ़ावा दिया, कोई कार्रवाई उस पर नहीं की, अब उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट होता नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त जो संभावनाएं वहां पर बनती नजर आ रही हैं वही यही इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा। मोहम्मद यूनिस सब घबराए हुए हैं, मोहम्मद यूनिस सब खतरे में हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर बड़ा आंदोलन छात्रों का देखा जाएगा। छात्रों के ही आंदोलन से पहले तख्ता पलट यहाँ हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद एक बार फिर अब ये छात्र उग्र नजर आ रहे हैं और अब बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर छात्र जुटे, लोग जुटे नजर आएंगे। बांग्लादेश में एक बार फिर छात्रों के आंदोलन की सुगबुगाहट अब काफी तेज होती नजर आ रही है। राजधानी ढाका में हो रहे मार्च फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर से छात्र सेंट्रल शहीद मीनार पहुंच रहे हैं। भेदभाव रोधी छात्र आंदोलन समूह की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? एक बार फिर छात्र जुटने लगे हैं, ये आंदोलन की सुगबुगाहट अब काफी तेज होती नजर आ रही है। हाँ, एकदम देखिए, छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में जो सरकार का पतन हुआ था और नया इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, और उसी छात्र आंदोलन आज फिर से दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का ढाका का जो शहीद मीनार है, उस शहीद मीनार के सामने से ये रैली होगा। और जो छात्र संगठन की तरफ से जुलाई महीने में कार्यक्रम किया गया था, उनकी तरफ से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि छात्र संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है, 2-3 डिमांड को लेकर वो लोग आज रास्ते में आ रहे हैं। और मेनली जुलाई महीने में जो क्रांति आंदोलन होता था ये छात्र संगठन का, वो क्रांति आंदोलन को सामने रखते हुए आज ये जमायत छात्र संगठन की तरफ से किया जा रहा है। छात्रों की तरफ से आज 2 डिमांड रखा जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण 2 डिमांड है। महत्वपूर्ण 2 डिमांड किस लिए है? क्योंकि छात्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो संविधान है, यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से जो संविधान तैयार किया गया था, वो संविधान को अभी पलट देना पड़ेगा। वो संविधान को नए तरीके से तैयार करना पड़ेगा। ये डिमांड अभी छात्र संगठन की तरफ से रखा जा रहा है। दूसरी तरफ छात्र संगठन की तरफ से और एक चीज रखा जा रहा है कि नया जो सरकार आएगा, वो नया सरकार की तरफ से बहुत सारे नियम लागू करना चाहिए, जिस नियम के आधार पर जो आवामी लीग है, उस आवामी लीग को अभी डिसॉल्व किया जाए। इस तरीके का जो डिमांड, ये डिमांड अभी छात्र संगठन की तरफ से रखा जा रहा है। और इसी को लेकर मोहम्मद यूनिस छात्र संगठन का ये डिमांड मानने के लिए अभी राजी नहीं है। और मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस सचिव, उनकी तरफ से कहा गया है कि आज जो आंदोलन हो रहा है, ये कोई गवर्नमेंट कार्यक्रम नहीं है, ये प्राइवेट आंदोलन है। और ये प्राइवेट संगठन की तरफ से अगर कोई डिमांड रखा जाएगा तो वो लोग डिमांड रख सकते हैं, मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का कोई बात नहीं किया जाएगा और इंटरिम गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। इसी जगह से अभी एक सवाल पैदा हो रहा है कि फिर से क्या यह छात्र आंदोलन जुलाई महीने तक की तरफ ही रूप लेगा? क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था जुलाई महीने में कोटा संस्कार को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, जिस तरीके से सरकार का विरोध उनको देखने को मिला था, उसके बाद ही छात्रों की तरफ से आंदोलन को जोरदार किया गया था। ठीक अभी का जो सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन में भी वैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों की तरफ से एक दावा रखा गया है कि संविधान को पलटना पड़ेगा। शेख मुजीबुर रहमान का तैयार किया हुआ जो संविधान, वो इन लोग ये नहीं मानेंगे। ऐसा दावा जब रखा जा रहा है, तो इसी जगह में सवाल आ रहा है, जब इंटरिम गवर्नमेंट ये मानने के लिए राजी नहीं है, तो इस सिचुएशन में छात्रों की तरफ से क्या आंदोलन को और भी मजबूत किया जाएगा? क्या फिर से बांग्लादेश में और एक बार छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा, जैसा छात्र आंदोलन जुलाई महीने में देखने को मिला था, और जिसके कारण में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी? और इसी को दौरान और एक सवाल आ रहा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट का पतन भी फिर से
मिल सकता है बांग्लादेश में, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की तरफ से स्लोगन उठाया जा रहा है, जिस तरीके से छात्रों की तरफ से गैदरिंग किया जा रहा है और एक ही नारा लगाया जा रहा है कि उन लोगों का जो डिमांड, वो डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। इसी जगह में इंटरिम गवर्नमेंट के पास एक चुनौती है कि इंटरिम गवर्नमेंट खुद का जो सीट किस तरीके से संभाल पाए, ये अभी देखना पड़ेगा। बिल्कुल रैनिक, आने वाले समय में ये जो आंदोलन है ये और भी उग्र होता नजर आएगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्रों ने जुलाई के महीने में आंदोलन किया, वाकई में हैरान करने वाला था। पूरी दुनिया ने वो आंदोलन देखा, जिसके बाद बड़े बदलाव देखे गए, पूरी तरह से तख्तापलट होता नजर आया। ऐसे में अब ये छात्र जो हैं वो नारे लगाते भी सुने गए। नारे ये लगाए जा रहे थे कि पिछले छात्र आंदोलन में जो छात्र शहीद हुए थे, जिस तरीके से हत्याएं हुई, मौत हुई, उनको लेकर इंसाफ की मांग भी ये छात्र जो हैं वो करते नजर आए। इसी के साथ तमाम तरह के नारे वहां पर गूंज रहे हैं इस वक्त। हाँ, एकदम ही देखिए, जुलाई महीने में जिस तरीके का छात्र आंदोलन हुआ था, 1.5 महीने का ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत सारे छात्रों का जान गया था और इसको लेकर ही अभी और एक डिमांड जो श्वेत पत्र आज इन लोगों की तरफ से पेश किया जा रहा है, उसमें जो डिमांड रखा जा रहा है, उसमें पहला जो डिमांड है कि जिन लोगों का मौत हुआ था, उस मौत के पीछे कारण क्या है। ये जो हमले का घटना घटा था छात्र आंदोलन के ऊपर, जो पुलिस का लाठीचार्ज हो या पुलिस का जो गोली बरसात किया गया था, वो गोली बरसात का पीछे कारण क्या है, कौन इसमें शामिल है और किसके तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था। जो लोग इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना पड़ेगा इंटरिम गवर्नमेंट को और उनके खिलाफ में कार्रवाई करना पड़ेगा। ये डिमांड जैसे सामने रखा जा रहा है, वैसा ही बांग्लादेश का जो संविधान है, बांग्लादेश का संविधान को चेंज करना पड़ेगा, ये डिमांड भी रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही छात्र आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे, उन लोगों को उनका जो सम्मान, वो सम्मान देना पड़ेगा, ये डिमांड भी रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही छात्र संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि नया जो संविधान, वो संविधान छात्रों की तरफ से तैयार किया जाएगा। छात्र जो संगठन है, उनके तरफ से नया संविधान तैयार किया जाएगा, जिस संविधान को रिप्लेस करना पड़ेगा शेख मुजीबुर रहमान का ये संविधान से। इस तरीके का डिमांड भी उनके तरफ से रखा जा रहा है, मगर इंटरिम गवर्नमेंट उन लोगों का जो डिमांड है, वो डिमांड मानने के लिए राजी नहीं है। तो इसी जगह में देखना पड़ेगा कि फिर से क्या छात्र संगठन का जो ये आंदोलन आज ढाका में शहीद मीनार के सामने हो रहा है, ये क्या फिर से पिछले जैसा, यानी जुलाई महीने में जिस तरीके का आंदोलन हुआ था, क्या उसमें उस तरीके का आंदोलन में रूप लेगा? क्या अगस्त महीने में जिस तरीके से छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ी थी, क्या वो सिचुएशन फिर से बांग्लादेश में आने वाला है? यही अभी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात की जाए रैनिक, तो मोहम्मद यूनिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा इस पर? किस तरीके के कदम जो है मोहम्मद यूनिस इस पर उठा सकते हैं? क्या तैयारियां मोहम्मद यूनिस की सरकार इस वक्त कर रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो यहाँ पर बातें करते नजर आए, हालांकि हिंदुओं पर जो हिंसा हुई उस पर उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा, उसको लेकर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उस हिंसा को होने दिया, उन्होंने कोई भी लगाम उस पर नहीं लगाई। लेकिन अब यहाँ पर जरूर वो खतरे में खुद को महसूस करेंगे, तो यहाँ पर कदम जरूर वो उठाएंगे। किस तरह के कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कल प्रेस ब्रीफिंग करते हुए एकदम साफ कह दिया गया है कि छात्र संगठन की तरफ से आज जो वो लोग मार्च करने वाले हैं, वो मार्च का परमिशन पुलिस की तरफ से दिया गया है। मगर ये मार्च से जो डिमांड छात्र संगठन की तरफ से रखा जा रहा है, वो डिमांड सिर्फ एक प्राइवेट संगठन का डिमांड है। इसमें कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरिम गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि संविधान बदलने का जो डिमांड रखा जा रहा था और उसके साथ साथ ही जो छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे, उन लोगों को सम्मान देने का बात किया जा रहा था, ये पूरा उन लोगों का प्राइवेट बातचीत है, प्राइवेट उनका डिमांड है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये अभी तक बोला गया है। मगर आज ढाका का जो शहीद मीनार है, उसमें जब जमात होगा, जब रैली होगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा इस रैली को रोकने के लिए, या तो इन लोगों का ये जो मूवमेंट को रोकने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या तैयारी करके रखा गया है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि रैप को हाई अलर्ट में रखा गया है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का पुलिस को भी हाई अलर्ट में रखा गया है और आर्मी को भी पूरा मामले के ऊपर नजर रखने के लिए भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिया गया है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर देने के बाद भी छात्र आंदोलन अभी शांत नहीं हो पाया है। अब ढाका से शहीद मीनार